चलो कोई बात नहीं, चल रही है, अच्छी बात है। तो उस बंदे को मैंने 5-10 मिनट अच्छे से समझाया, अच्छे से समझाया, और उसको मैंने बोला कि भाई ये चैनल तुम देखो, ये चैनल सुनने के बाद तुम्हें लॉटरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितना तुम्हारे पास है ना वो भी ज़्यादा लगने लग जाएगा कि परमात्मा ने मुझे चुना। कितना कितना सामान दिया, कितना पैसा दिया, कितने मकान दे दिए, ये भी ज़्यादा लगने लग जाएगा कि देखो लाखों लोग बेचारे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, सड़कों के किनारे तरपाल बिछा बिछा के रह रहे हैं, उनसे लाख गुना अच्छे हैं हम। समझ लो, जो मालिक ने हमें चुना है, इतना अच्छा जीवन दिया है, जो मिल रहा है उसकी कदर नहीं है, और जो नहीं मिल रहा है उसके पीछे दौड़ रहे हो। तो जो है उसको भी सही से भोग नहीं पा रहे हो। सबसे पहले तो ये समझ लो कि उठ के शुक्राना किया करो कि आपने ऐसा शरीर दिया है जिसमें सब अंग अच्छे से काम कर रहे हैं। लोगों को शुक्राना ही करना नहीं आता है। सुबह उठ के अगर तुम्हारा पेट फ्रेश, अगर सही से हो रहे हो तो तब भी शुक्राना करो। लाखों लोग हैं बेचारे दुखी हैं, सुबह फ्रेश ही नहीं हो पाते सही से, वो कब्ज हुई पड़ी है 3-3 दिन तक, उनको बेचारों को पेट ही साफ नहीं हो पाता है। लेकिन तुम जा रहे हो, बड़े आराम से करके आ रहे हो, इसलिए तुम्हें उसकी अहमियत नहीं पता। कितने लोग हैं पेशाब करने को तरस रहे हैं, पेशाब नहीं उतर रहा है, तुम जा रहे हो फटाफट करके आ रहे हो, तुम्हें उसकी अहमियत ही नहीं पता। जिस दिन अटक जाएगा उस दिन समझ में आ जाएगा। तुम्हारी आंखें दुनिया देख पा रही हैं, तुम्हें कदर ही नहीं है उन आंखों की, तुम्हें लग रहा है ऐसी दे दी फ्री में। जिनकी आंखें नहीं है उनसे पूछो कि आंखों की क्या कीमत है। हाथ पैर चल रहे हैं, जिनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, आर्थराइटिस हो गया जिनको, उनसे पूछो कि हाथ और पैरों की हड्डियां ठीक हो तो उसका क्या आनंद है। अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। दीपक मानिकपुरी, गुरुजी मन में गलत ख्याल आने से भी क्या पाप लगता है? ये कलयुग की महानता है। कलयुग में ये महानता है कि केवल मन में ख्याल आने से कोई पाप नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता। लेकिन अगर तुमने उस बीज को, यानी उस कल्पना को, उस ख्याल को तुमने सींच दिया, यानी पानी डाल दिया, तो वो बीज अंकुरित हो जाएगा और वो एक पेड़ का रूप ले लेगा। तब तुम्हें पाप भी लगेगा और तुम्हें उसका फल भी मिलेगा। जब पेड़ ही बन गया तो फल को किसको मिलेगा? तुम्हें ही मिलेगा। टपक टपक के आएंगे फल नीचे तुम्हारे, और खाने खाने पड़ेंगे तुम्हें। तो इसलिए अगर कोई गलत ख्याल आता है मन में तो उसको मन में ही विचार करके बदल दो, उसमें बह मत जाओ। कैलाश दास, गुरुजी प्रोजेक्टर पर कैसे नामदान होगा तो कुछ बताइए। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, आप एक बार पहुंचो। जो प्रोजेक्टर के बारे में अच्छी तरह समझना चाहते हैं कैसे क्या होगा, एक बार गाजियाबाद पहुंचो। गाजियाबाद जाने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ अपना, और नाम दीक्षा वाले, प्रथम दीक्षा वाले, दूसरी दीक्षा वाले भी गाजियाबाद पहुंचो और रजिस्ट्रेशन कराओ। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर है 9810379878, 9810379878। इस नंबर पे रजिस्ट्रेशन कराओ। बताओ कितने लोग आ रहे हो, कितनों को लेके आ रहे हो। सत्संग भी ऑनलाइन चलेगा, नाम दीक्षा भी ऑनलाइन होगी, सब कुछ ऑनलाइन चलेगा।
और जाकर सीखो भी कैसे प्रोजेक्टर चलाना है, कैसे प्रचार करना है। अब गांव गांव में प्रोजेक्टर ही चलेंगे, और प्रोजेक्टर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर एक बार शाम को प्रोजेक्टर चल गया, एक बार अगर प्रोजेक्टर गांव में लग गया, तो तुम्हें कोई आदमी ऐसा नहीं दिखेगा जो प्रोजेक्टर के सामने ना बैठा हो। सत्संग हो रहा है गांव में, हम प्रवचन कर रहे हैं, तो ऐसा बहुत देखोगे तुम कि लोग आ ही नहीं रहे हैं। प्रवचन चल रहा है लेकिन गांव के लोग आ ही नहीं रहे हैं। लेकिन तुम एक बार प्रोजेक्टर चला दोगे ना, जब 20x15 की स्क्रीन चलेगी, सब भागे आएंगे। ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैंने 3 साल प्रोजेक्टर पे सत्संग किए हुए हैं। 2012 में 12, 13, 14 मैंने खूब प्रोजेक्टर चलाया है गांव गांव जाके, पंजाब में, हरियाणा में। हमें पता है कि कैसे मजमा लग जाता है, कैसे भीड़ की भीड़ आ जाती है इकट्ठी होके, और आराम से सब देखते हैं। तो गांव गांव में प्रोजेक्टर चलाना है तो सारे कमर कस लो। और अब ये असली युद्ध है, ज्ञान अज्ञान का असली युद्ध है अब ये। अब इसको पूरा जोर शोर से करना है। और जो गुप्त ज्ञान है, जो परमात्मा का गुप्त ज्ञान नहीं उजागर हुआ आज तक, उसको पूरी दुनिया में उजागर कर देना है। बस इतना समझ लो। और ये ऐसा ज्ञान है, जब ये चलेगा ना तो कोई इस ज्ञान को काट नहीं सकता, क्योंकि स्वयं भगवान बोलेगा उसमें। जो बात हम बताएंगे, जो हम बोलेंगे, वो स्वयं भगवान बोलेंगे। और भगवान की बात को कौन काटेगा? भगवान की बात को कोई नहीं काट सकता। इंसान की बात तो भले कट जाए, लेकिन मेरे भाई भगवान की बात नहीं कटेगी। डॉक्टर कौशल, शब्द क्या है? शब्द का ही सारा खेल है भाई। पढ़ लिया मैंने, पढ़ लिया, अब लिखते ही मत जाओ। प्रिस्क्रिप्शन थोड़ी नहीं है कि बस लिखते ही जा रहे हो, लिखते ही जा रहे हो। एक बार लिख दिया, समझ में आ गया। अब समझ लो शब्द क्या है। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजे, कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। यानी शब्द शब्द में फर्क होता है। कौन सा शब्द है जिसकी आप बात कर रहे हो, कौन सा शब्द है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये तब समझ में आता है जब शब्द पे विचार होता है। शब्द पे करो विचार, समझना पड़ेगा शब्द है क्या। एक शब्द है जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जापानीज, जर्मन, बहुत सी भाषाओं के। और एक शब्द है जो स्वयं से है, जिसको कोई बना नहीं सकता। उसी से सब प्रकट है, उसी से सब स्थिर है, उसी से सब कुछ हो रहा है। उसके बिना और कोई ताकत ही नहीं है। वही सोर्स ऑफ एनर्जी है, हर प्रकार की ऊर्जा का वही केंद्र है। अच्छे से समझ लो। जब तक ये नहीं समझा, जब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं। तो शब्द एक है नकली और एक है असली। नकली शब्द बनाने वाला इंसान है, माया है, प्रकृति है। और असली शब्द स्वयं परमात्मा का स्वरूप है, आपका, हमारा निज स्वरूप है, जिसको निज नाम भी कहा जाता है। हमारा निज नाम, हमारा निज स्वरूप। हमारा निज स्वरूप अलग चीज है और हमारा देह स्वरूप अलग चीज है। एक ही आत्मा के हजारों हजारों देह अलग अलग धारण हो सकते हैं। यानी एक ही आत्मा से हजारों प्रकार की देहों को चला के छोड़ा जा सकता है। तो हजारों स्वरूप बदल सकते हैं, लेकिन आत्मा का स्वरूप नहीं बदलेगा। आत्मा का स्वरूप हमेशा एक सा ही रहेगा, वो स्वरूप कभी नहीं बदलता। उसी सत्य स्वरूप को शब्द कहते हैं। कबीर साहब उसी शब्द की महिमा गा रहे हैं, यानी अपने आत्म स्वरूप की महिमा गा रहे हैं।
जिसके लिए बोल रहे हैं कि हम हैं शबद शबद हम माही,